चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ और कौन-कौन सी एक्टिविटी है जिनसे मेरे काम पीसफुली आसानी से हो जाते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है, लोगों का शेड्यूल एकदम टाइट हो गया है, दिन भर बिज़ी रहते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसके ज़रिए आप लोगों की जो रूटीन है वो एकदम पीसफुली जाएगी और सुकून से आपके काम होंगे। तो सबसे पहली जो मैं बात बता दूँ कि मैंने कहाँ से काम स्टार्ट किए थे, तो मेरे जो वर्क स्टार्ट होते हैं वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और उससे पहले नमाज़ की अदायगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन होगा। यही सबसे अच्छा है कि हमें सबसे फर्स्ट नमाज़ अदा करनी है और फजर की नमाज़ के साथ हमारी दिन की शुरुआत होगी तो हर काम आसानी से हो जाते हैं। नमाज़ के बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। ये मैंने ना 1 केजी के आस-पास, मतलब 1 केजी 35 ग्राम के करीब डीमार्ट से फ्रेंच फ्राइज़ की पैकेट लाई हुई है। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। ये फ्रेंच फ्राइज़ रहती है तो मैं इससे बच्चों को कुछ ना कुछ अनदर जो चीज़ें टिफ़िन के लिए बनाकर दे देती हूँ। आटा ऑलरेडी गूना हुआ था तो मैं इसे यहाँ पर रोटी बनाकर और उसके अंदर फ्रैंकी जैसा फ्रेंच फ्राइज़ डाल देती हूँ तो वो फ्रैंकी जैसा बन जाता है। और बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है या कुछ चीज़ रेडी नहीं है सडनली, तो मैं यहाँ पर ना इसीलिए ये ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होता है कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ से कुछ ना कुछ, कभी उन लोग को फ्रेंच और कॉर्न बनाकर दे देती हूँ, कभी और भी चीज़ें। तो मैं इसके इस तरह के और क्या-क्या चीज़ों में फ्रेंच फ्राइज़ को यूज़ करती हूँ, वो सब मैं इंशाल्लाह जैसे-जैसे यूज़ करूँगी, जैसे उनको टिफ़िन रेडी करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर फ्रैंकी बना रही थी और वेज फ्रैंकी सिर्फ़ फ्रेंच फ्राइज़ से, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में फ्रेंच फ्राइज़ की और फ्रैंकी की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पर ऑयल को गरम करने रख दिया था और ये जो फ्राइज़ होते हैं ना, ये पूरे फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो मतलब ऐसा है कि ना ईज़िली फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं फटाफट फ़ौरन से। तेल उसमें डाल के हम लोग सिर्फ़ उसको फ्राई करना है, हल्का-सा उसमें नमक ऐड कर देते हैं, जिससे वो थोड़े जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो फ्राइज़ हैं, वो बनकर रेडी हो गए थे। दोनों बच्चों के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ, तो एक बेटी एक ही रोटी खाती है और बाकी फिर वहाँ पे लोग शेयर भी करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों के लिए जितना वो लोग अभी फ़िलहाल टिफ़िन के लेकर जा रहे हैं, मैं उतनी ही रोटी बनाऊँगी। बाकी तो मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए जब हस्बैंड उठ जाते हैं, तो उस वक़्त कम करती हूँ बाकी के काम। उस वक़्त हमारा जो है ना टिफ़िन भी नहीं रहता है, उस वक़्त नाश्ता करना होता है और हस्बैंड को कुछ देना होता है नाश्ते के लिए। तो मेरे नाश्ते के लिए और युसरा के लिए मैं बाद में तैयारी करती हूँ। अभी सुबह में मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो इस वक़्त मैं फ़िलहाल यहाँ पर इनके टिफ़िन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो रोटी मैंने बना ली हुई है, अनदर साइड मैंने यहाँ पर और भी रख दिया हुआ था। देखो, देख रहे होंगे आप लोग के ना, किचन पे सारी चीज़ें मुझे रेडी करना है, जैसे कि मायोनीज़ है, सॉस है, शेज़वान चटनी है ना? तो ये सब चीज़ मुझे एकदम फैला के रखना पड़ता होगा, इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि मतलब आसानी से मैं फटाफट बना सकूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है इस वक़्त और जल्दी काम करने होते हैं। तो यहाँ पर मेरे रोटियाँ भी बन के रेडी होगी। हल्का तेल लगाना, एकदम रूखी रहेगी तो उतना इसका टेस्ट नहीं आता है अच्छे से। हल्का-सा तेल लगा के मैं इसको उसी कगबीर से, क्या बोलते हो आप लोग, जो सुराख वाला होता है, कगबीर जारा जो भी, उससे यहाँ पर रोटियाँ फ्राई भी करने लगी हूँ। थोड़ा-सा शेज़वान सॉस और थोड़ा-सा मायोनीज़ मैंने इसके ऊपर फैला दिया अच्छे से और इसके बाद में मैं थोड़ा इसमें सॉस भी ऐड करूँगी। सॉस जिसको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें हरी चटनी वग़ैरह भी ऐड कर सकते हो। और अगर ये घर में खा रहे हैं, जैसे अगर परमिशन है, चिकन वग़ैरह डाल सकते हो आप लोग, तो इसमें आपने चिकन भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं स्कूल में दे रही थी इसलिए चिकन वग़ैरह नहीं डाली और वेजीज़ नहीं डाली, सबसे मेन चीज़, क्योंकि वेजिस से ना ये खराब हो जाता है, थोड़ा टाइम के बाद खाएँगे तो स्मेल आने लगती है। लेकिन जब अगर आपको खाना है घर में, घर के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग इसमें पत्ता गोभी हो गए और कैप्सिकम हो गया या फिर जैसे बीटरूट हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन टिफ़िन के लिए वो अवॉइड करना, क्योंकि पानी छोड़ देते हैं और फिर थोड़ा उससे टेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि जैसे जो ब्रेक टाइम होता है, वो थोड़ा लेट होता है, तो ब्रेक टाइम तक ये चीज़ें प्रिज़र्व रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर
ऊपर से थोड़ा स्नैपिंग पिज़्ज़ा मिक्स मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से। और अगर आप लोग और भी कोई ड्राई मसाले इसके अंदर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे टिफ़िन्स बन के रेडी हो गए हैं और बच्चे भी वहाँ पर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए। तो ये तो मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग में सब यहाँ पे अभी मुझे बाकी घर के काम करने हैं, बिस्तर वगैरह भी फैले हुए हैं, ये लोगों के जाने के बाद में मैं बाकी के काम करती हूँ। और पीसफुली मेरे काम हो जाते हैं क्योंकि मैं सुबह में ही आधे से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। अगर मुझे रेस्ट करना होता है तो थोड़ा मतलब आफ्टरनून के टाइम पे ज़ोहर के बाद में या थोड़ा उससे पहले अगर मेरे पास में टाइम है तो उस वक़्त मैं रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन इस वक़्त जो है ना सुकून से मेरे काम हो जाते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहती है, बच्चे वग़ैरह नहीं रहते घर में तो आसानी से हो जाता है। मैं यहाँ पर अभी अपने लिए भी फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी, पराठा बना रही थी युसरा के लिए और मेरे लिए मैंने मैदा और अंडा और रोटी बना ली थी। तो यहाँ पर युसरा को मुझे अभी रेडी करना फिलहाल 10 बज रहे हैं, 11 बजे उसकी स्कूल होती है तो इस वक़्त मुझे उसके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ मैं। अच्छे से मतलब ऑमलेट वग़ैरह तो हम यहाँ पर मैं अभी 10 बजे के टाइम पे अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह की और रेडी करके युसरा को ले जाने लगी हूँ। वैसे तो बारिश आ रही है, रेनकोट पहन के युसरा को ले जाना है और रिक्शा से जाएँगे तो अब यहाँ पर युसरा भी है ना ऑलमोस्ट अपने बहुत सारे काम खुद ही कर लेती है। इतने दिन से युसरा के यूनिफ़ॉर्म नहीं मिले थे बट अब उसको यूनिफ़ॉर्म मिल गए तब हम लोग यूनिफ़ॉर्म पहन के ही स्कूल जा रही है। तो यहाँ देखो आप लोग के स्कूल के पास पहुँचे तक एकदम बारिश स्टार्ट हो गई थी और अच्छी खासी ज़ोरदार बारिश थी। तो बारिश में ही फिर मैं इसको छोड़ के अब वापस आने लगी थी घर पे। मैं यहाँ से बाय वॉक ही वापस आती हूँ, तो थोड़ा मेरा दिन भर का एक वॉक भी हो जाता है। हम लेडीज़ इतने काम में बिज़ी होते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल ही नहीं रखते और सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज़ है हमारी, वो तो प्रेयर है, नमाज़ है और उसके बाद में ये वॉक बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रेफ़र करती हूँ कि गाड़ी, रिक्शा वग़ैरह से आने से बेहतर है कि मैं थोड़ा बाय वॉक आ ही जाती हूँ। तो घर पे आने के बाद में मैंने फ्रेश-व्रेश हुई और उसके बाद जो मेरे छोटे-मोटे काम थे वो किए घर के और यहाँ पर घी ख़त्म हो गया था तो उसकी फिलिंग कर रही थी। मेरे पास में ये कंटेनर रखा हुआ था मिल्क मिस्ट दही का तो उसमें ही मैंने फिर यहाँ पे घी भी ट्रांसफ़र कर दी। तो ये कंटेनर मेरे बहुत काम आते हैं। कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर सेव करके सँभाल के रखनी है एक साइड तो मैं इसी कंटेनर्स में डालती हूँ। वैसे मदर डेयरी का ये जो घी है ये पैकेट में ही आता है तो मैं इसमें रख देती हूँ। यहाँ पे दूसरी तरफ मेरे पास आटा बच गया हुआ था। आटा मैंने जब ब्रेकफ़ास्ट के लिए वापस से गुनी थी हमारे नाश्ते के लिए तो अब ये बच जाता है तो मैं इसको इस तरह से डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। दूसरे दिन फिर मॉर्निंग में मुझे आटा गूँनना नहीं पड़ता जैसे कि मैंने बताई थी इससे मुझे आसानी हो जाती है। बच्चों के टिफ़िन के वक़्त आटा ऑलरेडी गुना हुआ रहता है। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी अपने लिए नहीं मुझे किसी को चाय देना था घर में कोई गेस्ट आए थे तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाय रेडी कर रही थी। दूसरी साइड में जो है ना अपने लंच की तैयारी भी शुरू कर दी थी। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई थी। मैं यहाँ पे भुना हुआ चिकन मसाला बना रही थी और लंच का टाइम होने से पहले ही मुझे लंच रेडी करना होता है क्योंकि जो है ना बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। बच्चे लोग स्कूल से आ जाते हैं 1 डेढ़ बजे के करीब तो उसके पहले ही मुझे जो है ना लंच बना लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने रफली जो चॉप किए हुए मसाले और कुछ मेरे पास में इससे पहले मैंने बताई थी कि मेरे पास कुछ मसाला जैसे यहाँ पे जो बनाई थी रेसिपी फ़िश करी की तो उसका मसाला बच गया होता मैंने रख दी थी। तो आज चिकन का फ्राई मसाला बनाने के लिए मुझे वो काम आ गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा हाफ़ केजी के करीब चिकन मैरिनेट करके पहले ही रख दी थी लाके और रखा हुआ रहता है, मैरिनेशन किया हुआ रहता है ना चिकन या जैसे अभी मटन है तो मटन गला हुआ रहेगा तो हम लोगों को आसानी हो जाती है खाना बनाने में। ऑन द स्पॉट फटाफट गलाना और फिर उसके बाद में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और इससे भी चिकन भी मैरिनेट किया हुआ रहेगा ना इससे भी ये फ़ायदा होता है कि मैरिनेशन किए हुए चिकन को हम लोग फ़ौरन ही बना सकते हैं। तो बाहर जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, बच्चे तो आ गए थे, हम लोग ने लंच वग़ैरह किए और बारिश जो है ना मुंबई में भी फिर से मतलब कंटिन्यू आ ही रही है 2 दिन से तो अभी आज थोड़ा कम है लेकिन 2 दिन से कंटिन्यू बारिश थी। तो बारिश की वज़ह से ख़ैर मुंबई की लाइफ़ तो रुकती नहीं है, चलती रहती है, मुंबई की यही ख़ास बात सबसे बेस्ट है। और फिर ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे आफ्टरनून में जैसे मैंने बताया कि मेरा आफ्टरनून का जो रूटीन है वो ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती पूरा टाइम मुझे फिर उसके बाद मतलब 4 बजे के बाद से पूरा टाइम मुझे ट्यूशन में रहना पड़ता है। तो 4 बजे से पहले ही मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। तो 6 बजे से लेकर 4 बजे तक के मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फिर 8 साढ़े 8 बजे तक कुछ नहीं कर पाती हूँ, पूरा टाइम फिर ट्यूशन्स रहती है। तो आज बच्चों को मैप प्लॉटिंग करा रही थी, बच्चे यहाँ पे मैप कर रहे थे, ये 10th स्टैंडर्ड की बैच है। तो इसके बाद मेरे पास में टाइम बचता है तो मेरा ये फ़ायदा होता है कि मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन और सब मेरा खाना पकाना भी हो गया था बच्चे जाने के बाद। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम यूसरा को भी दे देती हूँ क्योंकि इन बच्चों को इन लोगों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। माँ के लिए बहुत अहम होता है कि ना वो सारे काम के साथ-साथ अपने बच्चों को भी वक़्त दे।
तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ ड्राइंग करके दी हुई थी यूसरा को। और हफ्सा कर रही थी पेंटिंग वाटर पेंट से, तो इसको भी वाटर पेंटिंग करनी थी। तो यहाँ पर इसको कुछ फ्रूट्स वगैरह बना के दी, तो ये भी अपना यहाँ पे पेंटिंग करने लगी। बस इसके पास बैठ के मैं करवा रही हूँ, तो उसको बता रही थी कि ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी बॉर्डर बनाओ। तो बस उसकी बॉर्डर थोड़ी दूर तक चली, फिर उसका यही शुरू हो गया था। यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी भी उसने शायद मोबाइल में देखी होगी, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे, तो इस तरह की क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रही थी। तो बस हो रहा था कुछ और कुछ नहीं हो रहा था। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, और इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियो के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।